हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं टॉरस के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी एनर्जीज होंगी वो देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव एक्वेरियस समवेयर इन अ चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच माय एक्वेरियस चैनल। ठीक है जी। उसकी रीडिंग करी डली है। एंड मैरिज के लिए तो जो मेरा सूत्रा टैरोट था वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। वर्गोस के लिए चैनल बना दिया है बट अभी रीडिंग अपलोड नहीं हुई है तो उसका लिंक नहीं मिल पाएगा। टाइटल में शायद आपको मिल जाए। ठीक है जी, चैनल का नाम। एंड इसके अलावा आज मैं रीड ऐसे करने वाली हूँ, मतलब मैं दो तीन बार से नहीं ऐसे ही कर रही हूँ ज़ोडिएक्स की रीड। मैं पास्ट की देखती हूँ एनर्जीज, देन आपके करंट रिलेशन की जिसमें भी अभी आप चल रहे हैं, आपका करंट का रिश्ता, देन जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या आने वाला वो देखती हूँ। ठीक है जी। तो मतलब मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है, आप बताना ठीक है, सही है, नहीं है, जो भी है बताइएगा। इसके अलावा फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। एंड इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, कहीं भी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, एक नेगेटिविटी होती है ना हमारे चारों तरफ, उसने आपको घेर लिया है, उस चीज़ से आप परेशान हैं, तो उसके लिए आई प्रोवाइड पायरा कार्ड। यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड। ठीक है जी। उनको पर्सनली मैं बना के उनको एनर्जाइज एंड चार्ज करती हूँ पर्सनली मैं खुद बैठ करके। ठीक है जी। तो एंड वो रिजल्ट गिवन है, उनके रिजल्ट क्विक आते हैं, क्विक रिजल्ट गिवन है वो, मतलब मेरे क्लाइंट्स का ही फीडबैक है। ठीक है जी। तो आप वो ले सकते हैं, उसके लिए भी नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस। सबसे पहले आपके पास्ट के पर्सन की देखेंगे। फॉर टॉरियंस पास्ट फर्स्ट, जस्टिस। आपके जो पास्ट पर्सन है ना टॉरस, ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे इनकी शादी हुई हो, ना हुई हो, सिंगल हो, कुछ भी हो, ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड इनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो इनको आपके साथ मिला था। ठीक है जी। रिलेशन में वो चीज़ इनको कहीं नहीं मिल पा रही है जो इनको आपके साथ मिल गई थी, एक ठहराव जिसको कहते हैं ना टॉरियंस, आपके साथ इनको वो ठहराव, वो सिक्योरिटी मिल गई थी रिलेशन में, वो इनको कहीं नहीं मिल पा रही है। तो ये ऑप्शंस तो अपने बहुत देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। एंड क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, रीज़न बीइंग, एक तरीके से ना ये इनका खुद का कर्मा है, जो इन्होंने किया है ना, ये उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। जो अब जो इनको ये चीज़ हो रही है लव लाइफ में, उसका रीज़न इनके खुद के कर्म है जो इन्होंने किए हैं। ठीक है जी। लव को लेकर के ये कन्फ्यूज़, परेशान, एंड एक क्रेविंग इनके अंदर नज़र आ रही है लव मैटर्स में। स्टिकी हो गए। 10 of Pentacles, oh, 3 of Pentacles, 7 of Pentacles, Queen of Pentacles, क्या बात है। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। टॉरियंस, टॉरियंस अगर इनकी शादी हो गई है, आपके पास पर्सन की शादी हो गई है, या ये मैरिड है अगर, तो इनकी शादी में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड पैसों की वजह से रिश्ता ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये इस वक्त जिस किसी के भी साथ है ना टॉरियंस, जिस किसी के भी साथ है, वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। मतलब एज पार्टनर इन्होंने जिन्हें भी चुना है वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसों का उनके दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशन इनका बना था, देखो पेंटिकल्स की कितनी एनर्जी है, ये जो रिलेशन इनका बना था, शादी नहीं भी हुई है अगर ये रिलेशन में है जिनके साथ, वहाँ पर भी बेस जो है ना वो पैसा ही बना, मतलब पैसे देख करके ही ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, फाइनेंसेस को लेकर के ही ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो जब आप इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो वो कितना चल पाती हैं आप खुद बताइए। जब जो रिश्ता ही फाइनेंसेस पे बनेगा, टिकेगा, वो कितना चलेगा, उसे आप कहाँ तक ले जाओगे, कहाँ तक ले जाओगे। एक समय आएगा जब दरार पड़ने लगेगी, वो दरार यहाँ पड़ रही है। सी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। इनको खुद को ऐसा फ़ील होता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरा डिसीज़न गलत था, मैंने गलत फ़ैसला लिया है, गलत डिसीज़न ले लिया है, गलत पार्टनर को चुन लिया है, क्योंकि लव इज़ नॉट देयर, प्यार इज़ नॉट देयर, एंड पैसों को लेकर के ही इनके इनके पार्टनर के साथ इनकी अनबन या जो भी कुछ होता है वो फाइनेंसेस को लेकर के होता है। क्योंकि वे बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, जिनके साथ ये गए ना वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, बहुत ज़्यादा। इनको उम्मीद नहीं थी,
इनको उम्मीद नहीं थी, इन्होंने नहीं सोचा था कि अब नेक्स्ट जो इनको मिलेंगे वो इतने ज़्यादा पैसे के पीछे पागल होंगे। पैसे के पीछे पागल होना ठीक है, कमाई के पीछे पागल होना ठीक है, लेकिन उस चक्कर में आप अपनी लाइफ को भी इग्नोर करने लग जाएँ वो गलत है। अरे व्हाई आर यू सो स्टिकी? मेरे कार्ड्स बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एम्प्रेस, 5 वॉन्ड्स, कार्ड्स को भी ठंड लगी है। सी, 3 ऑफ पेंटिकल्स तो आया ही था, 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत हँसी आ रही है। आई एम वेरी सॉरी, हँसना नहीं चाहिए, सॉरी, 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 हँसना नहीं चाहिए, किसी की सिचुएशन पे हँसना नहीं चाहिए, लेकिन इनके यहाँ पैसों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप मानिए मेरी बात। फाइनेंसेस को लेकर के इनकी बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है, क्योंकि इनको मैनेज करना नहीं आ रहा है, इनको नहीं आ रहा है, एंड वो पर्सन जिनके साथ ये गए हैं रिलेशन में, जिस किसी के भी साथ गए हैं, वो भी मैनेज करने को तैयार नहीं है, एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, इसलिए ये लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी ना मैच्योरिटी से काम ले ही नहीं रहा है, कोई भी मैच्योरिटी से काम ले ही नहीं रहा है। इनके घर में कलह कलेश होता है टॉरियंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इनके घर में कलह कलेश होता है। रीज़न क्या बनता है? फाइनेंसेस, फाइनेंसेस, एंड वो प्यार वाली क्रेविंग तो इनके मन में है ही है। सी, जो अनकंडीशनल लव इनको आपसे मिला था ना, अनकंडीशनल, मांगा तो था ही नहीं आपने, कुछ रिश्ते में कुछ भी नहीं मांगा था, दिए दिए जा रहे थे, लूटे जा रहे थे, बिल्कुल बर्बाद हुए जा रहे थे, मतलब कुछ मांग नहीं रहे थे, आप दे रहे थे, आप देने को तैयार थे हर तरीके से। उस समय पर इन्होंने आपसे जान भी मांग ली होती, आप वो भी दे देते, ये मूर्खता भी आप कर देते। ठीक है जी। तो यस, इनको कहीं से भी वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपने इनको रिलेशन में दी, माई स्वीट शुगर ऑडियंस, इनको वो चीज़ कहीं से भी नहीं मिल रही है। कहीं से कहाँ से? पार्टनर से चाहिए होती है, पार्टनर से ही नहीं मिल रही है। नो, लड़ाइयाँ होती हैं इनकी। मेरे को एम्प्रेस क्लैरिफाई करना है, लेट मी क्लैरिफाई एम्प्रेस थोड़ी देर में, है ना। 8 ऑफ कप्स, वो ये आपकी एनर्जी है माय स्वीट शुगर टॉरियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पीछे आने वाली एनर्जी है इन शख्स की, कि आपके पीछे आना, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, एक कनेक्ट वाली एनर्जी है, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपसे बात हो, ये चाह रहे हैं कि आपके पास आया जाए, आपसे मिला जाए। बट माई स्वीट शुगर टॉरियंस, आप मूव ऑन कर चुके हैं। 8 ऑफ कप्स, यहाँ जो ये रीड है ना टॉरियंस की, ये वो लोग नहीं हैं जो पास्ट का वेट कर रहे हैं। नो, यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बिल्कुल भी नहीं। एंड वन मोर थिंग, एक तो आप अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, दूसरा आपका फोकस ना किसी और पर नज़र आ रहा है मुझे, अभी तो आगे देखेंगे भाई। आप मतलब आप लव में है नहीं है, आर यू इन लव और नॉट, वो हम आगे चेक करेंगे। बट लवर्स हेरोफेंट, आपका फोकस कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान पास्ट पर है ही नहीं। सुन तो रहे हैं आप, बट कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मुझे फील हो रहा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आपकी तरफ से नहीं फील हो रहा है कि आप इनको रुचि लेके सुन रहे होंगे कि इनकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। ठीक है जी, खराब चल रही है फैमिली लाइफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्टर्ब चल रही है, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, फैमिली लाइफ इनकी डेफिनेटली डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये ना वो वाला जो बॉन्ड था पहले आप दोनों का, उसके लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं। सी, लवर्स, आपको ज़ीरो इंटरेस्ट है। नो, नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो, ये आपकी तरफ आएंगे बिना आप बात नहीं करने वाले हैं, आपकी तरफ से इनको कोई भी जेस्चर नहीं मिलने वाला है। इवन ये आपको देते भी हैं तो आप इनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करने वाले हैं अच्छे से, नहीं, नो, नहीं करने वाले हैं। ये मैं कह नहीं रही हूँ कि आप करना मत, मैं बता रही हूँ कि आप करेंगे नहीं। बट दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, क्या कहते हैं टॉरियंस, अगर ये अनमैरिड है, अगर ये अनमैरिड है, मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं थे, ये सिंगल थे, सिंगल हैं, मैरिज शादी नहीं हुई है अगर इनकी अभी, तो ये आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, क्या चल रही है कि आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो, क्योंकि आप बहुत गुस्सा नज़र आ रहे हैं, इनसे आप बहुत खफा नज़र आ रहे हैं, बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं, आपकी वो नाराज़गी थोड़ी कम हो, ख़त्म हो, ये चाहते हुए नज़र आ रहे हैं ये। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स,
इनकी तरफ से आपकी स्टॉकिंग भी चल रही है। मैं स्वीट शुगर टॉरियंस, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, ये आपको वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं। डोंट थिंक कि इनको नहीं पता है। एंड देख के ना एक चीज़ इनको पता चल रही है, ये मैसेज इनके पास बहुत अच्छे से जा रहा है कि आप ना उतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, आप उतना ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो रिश्ते को तवज्जो देते हैं। अर्न करते हैं, सबको करना चाहिए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप रिश्ते में हैं अगर, तो आप रिश्ते को तवज्जो देते हैं। ये चीज़ इनको पता चल रही है पेज ऑफ पेंटिकल के साथ कि मतलब ये देख भी रहे हैं, तो इनका अब दृष्टिकोण ये हो रहा है आपको लेकर के कि आप वो शख्स नहीं हैं जो पैसों के लिए जीते हैं या सिर्फ पैसों के लिए ही मरते हैं, या रिश्तों रिश्तों को ताक पर रख देंगे पैसों के लिए, नहीं, आप वो नहीं हैं। ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है टॉरियंस। एस ऑफ वंस, अच्छा मुझे वो क्लैरिफाई करना था, वेट, हाँ मैं करती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। वाओ, इस बार कप्स ही कप्स। एज आई सेड टॉरेंस, ये आपकी पैम्परिंग केयरिंग सब कुछ, वो रिश्ता बॉन्ड सब कुछ मिस करते नजर आ रहे हैं। एंड ये एक रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी भी है कि इनको आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तरफ आए रिकन्सिलेशन के लिए। अगर नहीं, इनकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल भी था ना, तो भी आपकी तरफ आएंगे रिकन्सिलेशन के लिए, ठीक है जी। बट अगेन आप कोई खुश नज़र नहीं आ रहे हैं इस चीज़ से। इनका जेस्चर आपको मिल रहा है तो आपको कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। ज़ीरो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आप इनके ऑफ़र में भी। एंड इवन आप परेशानी होने वाले हैं कि क्यों आए हो। नहीं, आप, अब मैंने कहा ना टॉरियंस, आपकी तरफ से ज़ीरो इंटरेस्ट है, आपकी तरफ से इंटरेस्ट है ही नहीं इनके लिए। नो, इतना सा भी नहीं, ज़रा भी नहीं। लेट मी क्लैरिफाई एम्प्रेस। टॉरियंस, इनके साथ धोखा हुआ है, जिस भी रिश्ते में है ना ये, वहाँ इनके साथ धोखा हुआ है, चीट वाली एनर्जी है। उन शख्स ने इनको, अगर ये अनमैरिड हैं तो स्पेशली स्पेशली अगर इनकी शादी नहीं, तो ख़ास तौर से, मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता था, तो ख़ास तौर से इनको चीट किया गया है। इनको चीट किया गया है। एंड ये कहीं से गाइडेंस या कुछ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये रीडिंग ही ले रहे हैं, रीडिंग नहीं तो ये किसी न किसी से गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए या मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी से एडवाइस ज़रूर ले रहे हैं, सलाह-मशवरा ये ज़रूर किसी से लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड 8 ऑफ कप्स, फूल, वो धोखा खाने के बाद जो भी इन्हें धोखा मिला है इनके पार्टनर की तरफ से, अगर नहीं मिला है ना अभी, तो इनको 100% अपने जिनके साथ भी हैं उनकी तरफ से इनको धोखा मिलने वाला है। मिल चुका है अगर, उसके बाद इनका मन इतना ज़्यादा हट रहा है, इतना ज़्यादा हट रहा है, इतना डिसअपॉइंट हो रहे हैं ये इन शख्स की तरफ से, इतना डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि बस पीठ फेर के ना आगे बढ़ते हुए ये अ, छोड़ने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को ये छोड़ना चाहते हैं, ये छोड़ देना चाहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके अब इस रिलेशन को चलाना नहीं चाह रहे हैं। नो, नहीं, ये इस रिश्ते से फ्री होना चाह रहे हैं। सी, फ्री करना चाह रहे हैं खुद को इस रिलेशन से। एंड एक चीज़ और टोरियंस, आप इनको ना बहुत खुश नज़र आ रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 9 ऑफ कप्स, सी, ये आपकी एनर्जी इनको शो हो रही है कि आप बहुत आराम से, इसलिए भी इनकी जो आपकी तरफ आने वाली एनर्जी है ना, आपसे कनेक्ट की जो क्रेविंग इनको उठ रही है, उसका रीज़न ये भी है कि आप अच्छी एनर्जी में हैं। जब हम अच्छी एनर्जी में होते हैं, अच्छे ऑरा में होते हैं, शांत होते हैं, काम कंपोज्ड होते हैं, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। वो चीज़ आपके साथ हो रही है। आप काम हैं, कंपोज्ड हैं, रिलैक्स हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। चाहे आप अंदर से टेंस हो, बट आप ऊपर से नहीं दिखा रहे हैं। ऊपर से आप बहुत अच्छा दिखा रहे हैं कि मैं आराम से हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, या किसी चीज़ की मेरे पास कमी नहीं है। ठीक है जी? तो उस चीज़ को देख कर के ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यस, मुझे भी ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में। ये शांति, ये कामनेस, ये सिक्योरिटी फाइनेंशियल जो आपके पास है, वो चाहिए लाइफ में। ठीक है जी? इस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जब ये आपके साथ थे टॉरियंस, तो आपने इनकी फाइनेंशियल हेल्प करी है। आपने ना इनको फाइनेंशियल कुछ दिया है, फाइनेंसेस या मटेरियलिस्टिक कुछ आपने इनकी हेल्प करी है, दिया है। इनकी कोई विश इन आपने पूरी की है। उस चीज़ की वजह से भी ये बार-बार आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप स्टिल उसी एनर्जी में होंगे, स्टिल ये आपसे जो चाहेंगे आप इनको दे देंगे, ये जो माँगेंगे आप आपसे इनको मिल जाएगा। ये अभी भी ऐसा ही सोच के मान के चल रहे हैं, ठीक है जी? माय स्वीट शुगर टॉरियंस, इसलिए भी ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी? ये भी एक रीज़न है
आपसे कनेक्ट करने का, कि क्यों आपकी तरफ आना है, ठीक है जी। पास्ट के बारे में मैं और क्या देखूँ? बताइए, मैं पास्ट का और क्या देखूँ? आई थिंक मैंने देख लिया है सब। एक रिकंसिलेशन वाली एनर्जी है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं, एज़ आई सेड, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आपकी तरफ आएँ ना, बिल्कुल बात ना करें, या आपकी तरफ आते-आते भी रह जाएँ, क्योंकि वो आपके जेस्चर से पता चल रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें, ज़रा भी नहीं। ठीक है जी? ये आपके पास्ट की एनर्जी थी, इनकी लाइफ़ डिस्टर्ब चल रही है, ख़राब चल रही है, कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। एंड फाइनेंसेस की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। नाउ लेट्स सी, आपका जो करंट रिश्ता है करंटली टॉरियंस जो रिलेशन में है, जो टॉरियंस रिलेशन में हैं, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, ठीक है जी। उनके पार्टनर की एनर्जीज, मतलब समझिएगा, मैंने बताया था ना मैं पार्ट्स में करूँगी, ये पास्ट की थी। अब जिनके साथ आप रिलेशन में हैं उनकी एनर्जीज, ठीक है जी। एंड लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेट्स सी। जिनके साथ टॉरियंस रिश्ते में है इन दिनों, अब आपका रिसेंटली शुरू हुआ हो या कुछ महीने, कुछ दिन, हफ्ते हो गए हों, उनकी एनर्जीज, ठीक है जी। जिनके साथ टॉरियंस रिलेशन में हैं उनकी एनर्जी, जिनके साथ टॉरियंस रिलेशन में हैं उनकी एनर्जीज। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो तो मैं आपके लिए भी देखूंगी, ठीक है। जिनके साथ टॉरियंस रिलेशन में है, टेम्परेंस, नेगेटिव, परेशान है ये शख्स टॉरियंस। जिनके साथ आप अभी रिश्ते में हो ना, ये परेशान है। एट ऑफ सोज, एट ऑफ फोन्स, ये परेशान है टॉरियंस। परेशानी का सबब मुझे आप दोनों का रिश्ता ही लग रहा है कि ये परेशानी इस रिश्ते की वजह से ही है। क्यों है? क्योंकि मुझे इनकी तरफ ना कोई मेल फिगर नज़र आ रही है, उम्र में इनसे बड़े हैं, मेल नज़र आ रहे हैं। फीमेल भी है बट मेल ज़्यादा मुझे हार्ड नज़र आ रहे हैं, जो इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ये मना मना रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट कि ये मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बात पर लड़ाई तो हो जा रही है, बट ये शख्स मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जो कोई भी इनकी तरफ इस रिश्ते के खिलाफ है ना, समझिएगा ये परेशान क्यों है? क्योंकि इस रिश्ते के कोई खिलाफ है, वो इनकी फैमिली में है, ठीक है जी। आपकी तरफ नहीं है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है, इनकी तरफ है, इस रिश्ते के अगेंस्ट है। उनको ये मना नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स मान नहीं रहे हैं, या अभी तक इन्होंने कहा नहीं है घर में, तो ये डेफिनेटली बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि 10 ऑफ कप्स एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल आपको देख रहे हैं, तो अपने परिवार में इस चीज़ को ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इनके मन में अगेन वो जो मेल फिगर है, इनका बहुत ज़्यादा फ़ियर है। इनके फादर भी हो सकते हैं, ताऊ चाचा भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं, एल्डर हैं, मेल फिगर हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। बट ये कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन ये शख्स मान नहीं रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और घर में इनके आर्ग्यूमेंट हो जा रही है बार 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 बार। ये जो कहीं ना कहीं इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा इनके घर का ही लग रहा है। इनके घर में ही लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। शांति का माहौल नहीं है, नो, अशांति बहुत नज़र आ रही है मुझे इनके घर में। एंड ये ना आपसे भी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे भी ठीक से बार बार क्या हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहे हैं। कभी ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं। आप इनको नहीं करते हैं तो इनकी तरफ से खुद आ जाता है, इस टाइप की एनर्जी है। क्योंकि ये आपसे भी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको तो जाने नहीं देना चाहते हैं, नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये परेशान नज़र आ रहे हैं। ये कभी कम्युनिकेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बार बार ये हो रहा है इनके साथ। ठीक है जी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, परेशान है ये शख्स। जो पहली एनर्जी आई है ना, सी मैंने कहा ना, ये शख्स परेशान है, ये चैन से नहीं है, ये आराम से नहीं बैठे हैं। वो लवर्स, परेशानी का सबब माय स्वीट शुगर टॉरियंस
आप एंड आपका प्यार है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिस पर्सन रियली लव्स यू, रियली लाइक्स यू, लेकिन इस प्यार के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस प्यार के लिए एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे हैं, इनके एफ़र्ट चल भी नहीं रहे हैं, इनके एफ़र्ट काम भी नहीं आ रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है इनके एंड से, इनकी तरफ से, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते, लेकिन इनको बार-बार ऐसा लगता है कि आप जाएँगे, आप इनको छोड़ के जाएँगे, आप इस रिश्ते से निकलेंगे या आप इनसे छूट जाएँगे। ये उस बात से ही बड़े परेशान हो रहे हैं। ये इनके मन में बहुत ज़्यादा सैडनेस मुझे नज़र आ रही है, चाहे आपसे शेयर करें ना करें, लेकिन येस इस चीज़ को लेकर के ये बड़े परेशान हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। कि मुझे इतना अच्छा कोई मिला है, यानी कि आप इन्हें मिले हैं, इतना अच्छा मुझे कोई मिला है एंड मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या मैं किसी डायरेक्शन में ले जा नहीं पा रहा हूँ, पॉजिटिव वे में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं इनकी तरफ से। ये इसलिए परेशान नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस। देखते हैं ये भी आपको क्या कहते हैं टॉरियंस, ये भी आपको देखते हैं, वॉच करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह है इनके पास, ये देखते हैं एंड बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। मतलब प्यार आता है इनको आप पर, प्यार भरी नज़रों से ही देखते हैं। बट वही है ना कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ़ देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये और इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखने से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। नो, नो। एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू, लेट मी टेल यू दिस माय स्वीट शुगर टॉरियंस, जिनके साथ आप अभी हैं ना रिलेशन में, दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल एंड ये चाह रहे हैं आपके साथ मैरिज एंड ऑल, इनको चाहिए, इनको चाहिए, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। रोकते हैं खुद को आपसे बात करने से, लेकिन फिर खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपसे पहले भी इनका एक ऐसा रिलेशन रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको कुछ रिश्ते में मिला नहीं। प्यार कह लीजिए, दुलार कह लीजिए, सैटिस्फैक्शन या कुछ भी कह लीजिए, सोल सैटिस्फैक्शन इनको उस रिश्ते में मिला नहीं, ठीक है जी। इनका पास्ट रिलेशन भी अच्छा नहीं रहा है। आपसे पहले एक रिश्ता इनका रहा है, जो जिस रिश्ते ने इनको मेंटल स्ट्रेस बहुत दिया, ठीक है जी। तो आपको पाने के बाद ये काफ़ी खुश हो गए थे, काफ़ी चैन की साँस ली थी इन्होंने, बड़ा सिक्योर फ़ील कर रहे थे आपके साथ कि एक अच्छा रिश्ता मुझे मिला है। इवन आप इनको ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप हर चीज़ में बहुत अच्छा करते हैं। फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छे हैं आप, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, गुड लुकिंग हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ मेंटेन मैनेज करते हैं। ऐसी नज़रों से भी आपको देख रहे थे, लेकिन मतलब ये आपको बहुत ही वाइज़ लेडी और वाइज़ मैन वाली एनर्जी में देख रहे हैं कि जैसा पार्टनर इनको चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे हैं। लेकिन अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस बात से बड़े परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे तो इनकी हालत पे ही तरस आ रहा है। इनके मन में डर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है टॉरियंस, कि आप इनको छोड़ के किसी और को ना पकड़ लें। आप इनको छोड़ के किसी और के पास ना चले जाएँ। इनको छोड़ के यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। इस बात से ये बड़ा डरते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरियंस, इस बात से बहुत डर रहे हैं। एंड एक उम्मीद है इन्हें, एक होप है कि चीज़ें सुधर जाएँगी। जैसे कि मैंने कहा, प्रयास तो कर ही रहे हैं। ये आपसे बार-बार, बार-बार कनेक्ट करने के भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। मीन्स अगर आपको लग रहा हो ना कि इनसे मेरा कंप्लीट डिटैच हो जाएगा, कंप्लीट हमारी हम हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएँगे, एक-दूसरे को ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए, एक ब्लॉकेज आ जाएगी। नहीं, ये कभी नहीं होने वाला है। ये हमेशा आपसे कनेक्ट करके रहेंगे, ये बार-बार आपसे कनेक्ट करते रहेंगे। ये आपको ऐसे ऐसे ही जाने तो नहीं देंगे, एफ़र्ट तो डालेंगे, लेकिन आप एक हुए ना हुए, आपकी शादी हो चाहे ना हो, आपका रिश्ता प्यार वाला रहे चाहे ना रहे, बट ये आपसे कनेक्ट करते रहेंगे। ये आपसे हमेशा कनेक्ट करते रहेंगे। ये आपको इतनी ईज़िली छोड़ेंगे नहीं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 of wands, king of cups, 8 of pentacles. As I said, this person really loves you, Taurus. This person really loves you. ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। इनके मन में बहुत प्रेम नज़र आ रहा है आपके लिए। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना कि ये किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी काम के बहाने से आपसे जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। बहुत डर है इनको आपके चले जाने का। ये मत समझना कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है। नो, नो, बिल्कुल है। इनको बहुत डर है आपके चले जाने का। एंड ये आपसे कनेक्ट करते रहेंगे, ये बार-बार आपके पास आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे।
क्योंकि आपने पहले वाले रिश्ते में जो दिया सो दिया, लेकिन इस रिश्ते में भी आपने इनको ये चीज़ शो कर दी है, पैम्परिंग, केयरिंग ये सब आपने कर दिया है, जिसके चलते ये आपकी तरफ बार-बार आने वाले हैं टॉरियंस। ये बार-बार आपकी तरफ आने वाले हैं। डोंट थिंक कि इनसे आपका कंप्लीट कट हो जाएगा। नो, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। थोड़ा-सा मुझे इनकी तरफ ना फाइनेंसेस को लेकर के भी स्ट्रगलिंग नज़र आ रही है। मेहनत कर रहे हैं बट इनका खर्चा भी हो रहा है, मतलब फाइनेंसेस में ये उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब ख़राब नहीं है, ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन आप ज़्यादा बेटर हैं इनसे फाइनेंसेस में। आप ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हैं फाइनेंसेस को लेकर के। ये उतने नहीं हैं। इनको ना मेहनत करनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। बार-बार, बार-बार लगातार इनको मेहनत करनी पड़ रही है। अ, इनको मतलब टॉरियंस जिनके साथ आप हैं अभी रिलेशन में, इनको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेट मी टेल यू दिस। ये इन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पैसे बचाने के लिए, सेविंग के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या देखूँ मैं इनके बारे में, बताइए? क्या ये रिश्ता शादी तक पहुँचेगा, ये देखूँ? यस, 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 बिल्कुल पहुँचेगा। 10 ऑफ कप्स, शादी भी देखो कौन-सी वाली निकल के आई है। 10 ऑफ कप्स, प्यार वाली, पहले भी निकल के आई थी ना 10 ऑफ कप्स। ये रिश्ता शादी के अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है जी। ये जो कोशिश कर रहे हैं वो रंग लाएगी। अगर आपको लग रहा है नहीं ये तो एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइए, आने वाले समय में ये एफ़र्ट डालेंगे, ठीक है जी। पूरे एफ़र्ट डालने वाले हैं ये। कुछ के केस में तो डाल ही रहे हैं, कुछ के केस में ना ये एफ़र्ट डाल रहे हैं। बट स्टिल कुछ टॉरियंस को लग रहा हो नहीं कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें वहीं आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वेट, आप ज़रा वेट कीजिए, ये एफ़र्ट डालेंगे आपके लिए, क्योंकि आपसे इनको जो मिला है, वो इनको किसी और से नहीं मिलने वाला है। आपने अगेन इनको काफ़ी पैम्पर किया है। पैम्परिंग आपने इनको दे दिया, दिखा दिया, वो जो चीज़ आपने इनको दिखा दिया ना, वो इनको किसी और से नहीं मिलने वाली है। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, इनकी मेहनत रंग लाती हुई नज़र आ रही है। मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ, आपको क्या करना चाहिए टॉरियंस को इस केस के लिए, जिसके साथ ये रेजोनेट हो रही है, जिनके साथ ये रेजोनेट होगी उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए? वो वाले टॉरियंस क्या करें? एक तो शांति से बैठ जाइए, ठीक है जी। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात, दूसरा, आप अपना प्यार दिखाना बंद मत करिए। आप जो जैसे हैं लवी-डवी, आप वैसे ही रहिए, जैसे आप इन पर फूल बरसाते हैं, आप वैसे ही बरसाते रहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, अ, इनको थोड़ा-सा ना स्पेस दीजिए, क्या कहते हैं टॉरियंस, इनको थोड़ा स्पेस दीजिए। ये इनको खुद करने दीजिए, कॉल, मैसेज सब कुछ इन्हें खुद करने दीजिए। आप मत करिए बार-बार, बार-बार, बार-बार लगातार एक के बाद एक आप मत करिए, आप थोड़ा रुक जाइए, इनको करने दीजिए, ठीक है जी। इनको आपकी याद आने दीजिए। एंड अगर ये थोड़ा-सा डिटैच होना चाहें, थोड़ा-सा स्पेस चाहें, थोड़ा-सा चाहें अलग होना, तो इनको वो भी दीजिएगा, ठीक है जी टॉरियंस। ये बार ऐसा होगा कि इनको ना स्पेस चाहिए होगा, ऐसा होगा इनको चाहिए होगा कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, मुझे थोड़ा सोचने-विचारने का वक़्त चाहिए, तो वो इनको दीजिएगा, ठीक है जी। एंड आप देखिए, प्यार आप अपना ऐसे ही रखिए जैसा आपका था, बस आप परेशान मत होइए, एक तो अपनी नींद पूरी लो, आप अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, ठीक से सोइए, ठीक है जी। नींद का बहुत ध्यान रखिए। एंड बात नहीं भी हो रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना फ़ोकस आप अपने फाइनेंसेस पर शिफ्ट कर लीजिए। इनकी बजाय आप अपने फाइनेंसेस पर अपना फ़ोकस शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए, स्पेस दीजिए। ओवरऑल ये है कि इनको ना स्पेस दीजिए, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा अपने से थोड़ा इनको फ्री कर दीजिए, अपने एंड से ना इनको थोड़ा फ्री कर दीजिए। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, गिव देम स्पेस, लिटिल स्पेस। अपनी एब्सेंस थोड़ी इनको ना फ़ील होने दीजिए, थोड़ा ये चीज़ फ़ील होने दीजिए कि आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। कोशिश तो ये कर ही रहे हैं, बट स्टिल परेशान मत करना। ये नहीं कह रही मैं इनकी कॉल आए तो उठाना मत, इनका मैसेज आए तो रिप्लाई मत करना, नहीं ये नहीं करना। जैसा आप प्यार करते आए हैं, करते हैं, कर रहे हैं, वैसा आप इनको शो करते रहिए। लेकिन खुद से कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इनको करने दीजिए। इनका आए, अच्छे से रिस्पॉन्ड करिए, अच्छे से बात करिए, खुद से बहुत ज़्यादा मत करिए, ठीक है जी? आई होप आप समझ गए होंगे,
ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर टॉलरेंस और क्या देखूँ इसमें मैं? और क्या देखूँ? मैंने ऑलमोस्ट सभी देख लिया, इनकी एनर्जीज़ देख ली हैं, प्यार करते हैं आपसे, देयर इज़ नो डाउट। किंग ऑफ कप्स एंड लवर्स आया है और आपको क्या चाहिए? तो येस दिस पर्सन लव्स यू, लाइक्स यू, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। बस वही है कि इनके घर में कले-कलेश चल रहा है, वो लोग नहीं मान रहे, उनको प्लीज़ करने में लगे हुए हैं। 5 ऑफ वांड्स येस इनका चल रहा है, तो ये उनको प्लीज़ करने में लगे हुए हैं, ठीक है जी। एफर्ट भी डाल रहे हैं पूरे-पूरे, इट्स नॉट लाइक कि एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। फाइनेंसेस के मैटर्स में तो कर ही रहे हैं, ये इस रिश्ते के लिए भी एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपकी पिक्स वगैरह हैं इनके पास, जिनको ये बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। किसी काम के बहाने आपसे हमेशा ही हमेशा कनेक्ट करते रहेंगे, टच में बने रहेंगे, हमेशा। और बताइए इसके अलावा क्या देखा जाए? आप इनको छोड़कर चले जाएँगे, इस बात का डर इनको है। बहुत अच्छे से है कि कहीं आप इनको छोड़कर ना चले जाएँ। एंड इनकी कोशिश रंग भी लाएगी। मैरिज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। एंड मैरिज भी बहुत अच्छे वाली नज़र आ रही है, बहुत प्यार नज़र आ रहा है इस रिश्ते में ना, बहुत प्यार नज़र आ रहा है। तो इनकी कोशिशें रंग लाएँगी, ठीक है जी। बस यही है कि कभी-कभी ना ये आपसे खुद ही डिस्कनेक्ट होंगे, फिर खुद ही कनेक्ट हो जाएँगे, तो वो आप इनको करने दीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा इन पर हावी मत होइएगा, ठीक है जी। इनको इनका स्पेस दीजिएगा, इनको डिसीज़न लेने दीजिएगा, ले रहे हैं वैसे आपको लेकर के ये श्योर हैं एंड कोशिश कर ही रहे हैं एज़ आई सेड। बट येस आप अपनी तरफ से थोड़ा-सा इनको ना ये चीज़ फ़ील कराइएगा कि आप नहीं हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप इन्हें छोड़कर चले जाएँ या आप बिल्कुल ऐसा ट्रीट करें इनको, रफ़ रूड इनसे बात ना करें, नो, ये नहीं कह रही हूँ मैं। बट येस इनको करने दीजिए। कहने का मतलब ये है आप इनको करने दीजिए, आप खुद मत करिए। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आई होप मैंने इसमें सभी कुछ देख लिया है। डोंट नो, मैंने अपने एंड से जो-जो मुझे आता गया, वो सब मैंने देख लिया है, जो-जो मुझे लगा। बाकी आप लोग बताइएगा और मुझे क्या देखना चाहिए था। ठीक है जी, रिश्ते का फ्यूचर भी हमने देख लिया है ऑलमोस्ट। अब कौन रह गए हमारे सिंगल्स। अब रह गए हमारे सिंगल्स। वो वृषभ राशि वाले जो सिंगल हैं, किसी के भी साथ रिलेशन में नहीं है। पास्ट का भी वेट नहीं है फॉर सिंगल्स। फॉर सिंगल्स प्लीज। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टॉरियंस आप सिंगल नहीं रहने वाले आने वाले टाइम में एटलीस्ट, नो। ये आ भी रहा था। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। क्या है ना टॉरियंस, अब आपको चाहिए एक सीरियस रिलेशनशिप, एक सीरियस रिश्ता चाहिए। अब आपको ना टाइम पास नहीं चाहिए, आप टाइम पास नहीं देख रहे, आप टाइम पास के लिए है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए आपकी तरफ प्रपोजल तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ प्रपोजल नहीं आ रहे हैं या आपको अप्रोच नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, लेकिन आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है ये, कि आप बिल्कुल भी ज़रा भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए सीरियस, एंड आपको सीरियस नहीं लगता है अगर, तो आप बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। इवन आप ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं, नो, नहीं, क्योंकि आपको चाहिए हैप्पी मैरिड लाइफ, एक सीरियस रिश्ता चाहिए, सीरियस रिलेशन में आना चाह रहे हैं आप। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मुझे ना बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग आपसे बात करना भी चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप जेस्चर नहीं दे रहे हैं, आप कर ही नहीं रहे हैं, नो। हर्मिट, फूल, एट ऑफ कप्स। आपके साथ ना पास्ट में धोखा हुआ है टॉरियंस, चीट किया गया है आपको, बहुत गंदे तरीके से आपको धोखा दिया गया, आपके साथ विश्वासघात किया गया है। आप उस चीज़ को ही पकड़ के बैठे हैं, आप उस चीज़ से ही उबर नहीं पा रहे हैं, उसको भूल नहीं पा रहे हैं, जो आपके साथ पास्ट में हुआ है। इसलिए भी आप किसी नए रिश्ते के लिए खुद से ही तैयार होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, खुद से ही। क्योंकि आपको कोई भी प्यार भी शो करता है ना, तो आपको यही लगता है कि यार ये मेरा फ़ायदा उठाने ही आए हैं, या इनकी इंटेंशन सही नहीं है, गलत है, या ये लॉन्ग रन में नहीं चलने वाले हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है टॉरियंस, मतलब ये आपकी एनर्जी है। तो आप खुद ही एक तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं कि यार मेरे पास मत आओ, मेरे मुझे अप्रोच मत करिए। आप खुद ही एक तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं।
सही भी है कहीं न कहीं तक, क्योंकि देखिए आपको आपको धोखा मिला है तो यार कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूँक के पीता है। तो हाँ, जब सही बात है, आपको धोखा मिल गया है, तो अब आप तो फूँक-फूँक कर कदम रखेंगे ही ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक शख्स हैं जो काफ़ी प्यार भरी नज़रों से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन आप आगे-आगे हैं। आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं एंड इवन आपको ये भी गलत ही शख्स नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी टॉक्सिक हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी इंटेंशन गलत है, इनको आपसे पता नहीं क्या ही चाहिए। पता नहीं क्या चाहिए इनको आपसे। आप इनको ऐसी नज़रों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपको। इन पर ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लवी-डवी होकर के आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं एंड चाह रहे हैं कुछ ना कुछ बात आगे बढ़े। देखो अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई शख़्स है तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? लेट्स सी, अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई शख़्स है आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए टॉरियंस, प्यार तो है, देयर इज़ नो डाउट, लव इज़ देयर, लेकिन आपका डाउट भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इनकी एनर्जीज़ चेंज हो जाएँ, ठीक है जी? आप लोग रिश्ते में आएँ एंड इनकी एनर्जीज़ चेंज हो जाएँ, आपके लिए, आपके प्रति एंड आपको फिर से ये लगने लगे कि यार ये रिश्ता ना सिर दर्द बन गया है, हेडेक बन गया है। तो आप अपना टाइम लीजिए, आप क्या करिए टॉरियंस, जो आप कर रहे हैं आप वो कीजिए, आप अपना पूरा समय लीजिए। एकदम से किसी रिश्ते में आने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पूरा समय लेकर के चलिए, ठीक है जी? माय स्वीट शुगर टॉरियंस, पूरा टाइम लेकर के चलिए आप अपना। क्योंकि ऐसा हो सकता है ये रिश्ता आगे चल के आपको टेंशन दे दे अगर आपने जल्दबाज़ी में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया तो, ठीक है जी? अगर आपने जल्दबाज़ी में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया तो। तो आप अपना पूरा समय लेकर चलिए, पूरा समय लेकर चलिए, ठीक है जी? माय स्वीट शुगर टॉरियंस, टेक योर टाइम। ठीक है, प्यार अपनी जगह है, प्यार है अपनी जगह, ठीक है, वो अच्छी बात है, लव इज़ देयर, ठीक है, ये आपको पसंद कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप अपना पूरा समय लीजिए, आप अपना पूरा समय लीजिए। बहुत जल्दी-जल्दी में किसी भी रिश्ते में आने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो आप चाह रहे हैं ना टॉरियंस कि आपको सीरियस कमिटमेंट मिले, बिल्कुल ऐसा रिश्ता मिले जो शादी तक चले, आपको रिश्ता ऐसा ही मिलेगा, डोंट वरी। ऐसा ही रिश्ता, ऐसा ही रिलेशन आपको मिलेगा। मतलब समय लेकर के आप रिश्ते में आएँगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वक़्त लेकर के मतलब आराम से आएँगे। जल्दबाज़ी में सबकी शादी हो रही है, सब कमिटेड हैं, सब ये सबको देख कर के बहुत जल्दी-जल्दी नहीं करना। ठीक है जी? जितना धीरे चलेंगे, जितना स्लोली आप किसी की तरफ बढ़ेंगे, जितना स्लोली आप किसी रिश्ते में आएँगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है जी? शादी है आपकी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैरिज है, मैरिज इज़ देयर, होगी एंड जैसा आप रिश्ता चाह रहे हो वैसी ही होगी। जैसा आप चाह रहे हैं ना पार्टनर, पार्टनर आपको वैसे ही मिलेंगे। लेकिन आप बहुत जल्दी किसी रिश्ते में मत आइएगा। आप आराम से चलिएगा क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन कह रही है ना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। ऐसा भी हो सकता है अभी आप किसी रिलेशन में आ जाओ तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होने लगें, बहुत ज़्यादा होने लगें। फिर वही ब्लॉक अनब्लॉक ये वाला सीन चलने लगेगा एंड आप हो जाएँगे परेशान, ठीक है जी? तो बेटर है कि आप अपना समय लीजिए, वक़्त लीजिए। बहुत जल्दी मत करिए, ठीक है जी? और दूसरी चीज़ों पर फ़ोकस्ड हो जाइए, फाइनेंसेस पर, काम पर फ़ोकस्ड हो जाइए। रिश्ते में आने की बहुत जल्दी-जल्दी मत करिए, ठीक है जी? स्लो चलिए, आराम से चलिए। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। लेट्स सी मोर फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस। देखो क्या गिरा आपने आप। रिकंसिलेशन। आपका रिकंसिलेशन है भाई, बार-बार आपके पास्ट पर्सन रिकंसिलेशन के लिए अप्रोच करेंगे आपको। ये बार-बार आएँगे, बार-बार आएँगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टॉरस ऐसे हैं जो हाथ छुड़ा के साफ जाने वाले हैं। साफ जाने वाले हैं, आप नहीं देने वाले इनको रिकंसिलेशन, नो। नहीं देते नज़र आ रहे हैं। फ्री योरसेल्फ, आप खुद को एक्चुअल में फ्री कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्लर्ट, वेडिंग, वाओ, अनरिक्विटेड लव, रिलीज योर एक्स, चिल्ड्रन, सी माय स्वीट शुगर टॉरियंस। अगर आप पास्ट पर नहीं अटकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी स्टिल देखिए आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो पास्ट को चांस दें, चाहें तो ना दें। नहीं देंगे तो अच्छा ही है क्योंकि आपके आगे आने वाले लाइफ में बहुत अच्छे पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बात, दूसरा
वेडिंग आपकी नज़र आ रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, सी वेडिंग आई भी है, बट उसके जस्ट नीचे आया है रिलीज़ योर एक्स, ठीक है जी। एक्स पर अटके रहने की ज़रूरत नहीं है, ये आएँगे, आते रहेंगे, जबकि जब देखी जाएगी, छोड़ दो इनको। आप अपनी तरफ से इनको कंप्लीटली रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है जी। इन्होंने तो आना है, रिकंसिलिएशन यहाँ से भी आया था 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ से भी आ गया रिकंसिलिएशन, ठीक है जी। ये आएँगे, अगेन आपको झूठा प्यार दिखाएँगे, अनरिक्विटेड लव, बहुत ही ज़्यादा फेक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही फेक, मतलब केमिस्ट्री है नहीं, कुछ बॉन्ड है नहीं, उतना स्ट्रॉन्ग बन नहीं पा रहा है, लेकिन ये कोशिश बहुत करते हुए नज़र आएँगे कि हम तो पहले जैसे हैं, चीज़ें पहले जैसी हैं, मैं पहले जैसा हूँ, मैं पहले जैसी हूँ, मैं चेंज नहीं हुई हूँ, मैं नहीं बदला हूँ तो तुम भी मत बदलो। ये बहुत कोशिश करने वाले हैं, आपके साथ काफ़ी फ्लर्टी वे में ये पेश आएँगे, मतलब पहले जैसा फ़ील कराने की बहुत कोशिश करने वाले हैं ये, लेकिन आपको खुद को फ्री करना चाहिए। मैं चाहिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप चाहें ना चाहें, भई हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पास्ट का ही वेट कर रहे हो। नहीं चाहिए उनको नेक्स्ट, नहीं चाहिए उनको कोई और, ठीक है जी। तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू माय स्वीट शुगर टॉरियस टॉरियंस। आप पास के लिए रुकना चाहें, रुकें, नहीं रु मैं तो यही कहूँगी, मत रुकिए, क्योंकि आगे आपके लिए अच्छा ही रिश्ता नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एंड सब कुछ नज़र आ रहा है, वेडिंग है, किड्स वाली एनर्जी है, आप दोनों अच्छे से एंगेज होंगे, केमिस्ट्री आप दोनों की कमाल की होगी, कन्वर्सेशन वाला पार्ट आप दोनों के बीच में अच्छा रहेगा कि आप लोग बातें बहुत करेंगे। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इनके साथ इन्वॉल्व होंगे, जिनके साथ आपकी मैरिज नज़र आ रही है, इनके साथ इन्वॉल्व होने के बाद आप और किसी से बातें ही नहीं करने वाले हैं, आप इनसे ही सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरियंस। इन्हीं से सारी बातें, सारे अपना सारा दुखड़ा किस्सा सब कुछ आप इन्हीं को सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरियंस। तो करना चाहते हैं, अगर कर सकते हैं, क्योंकि रिकंसिलिएशन है, होगा, हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ तो मैं यही बोलूँगी कि आप आगे बढ़िए, आप मत रुकिए, आप आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, ठीक है जी। जिसको आपके पीछे आना है, आता रहे, आने दीजिए। आप अपने सीधा अपनी दिशा में चलते रहिए, ठीक है जी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत बहुत होने वाली है आप दोनों के बीच में, बहुत, बहुत बातें होने वाली है। वेडिंग है, क्यों रुक गई मैं और रीड कर रही थी। वेडिंग है, क्या कहते हैं, टॉरियंस वेडिंग है, एंगेज आप होंगे, ठीक है जी। और कुछ नहीं हो रहा है तो आपकी रिंग सेरेमनी एंड ऑल तो ज़रूर होगा, होंगे आप, होंगे। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप पास्ट के साथ होना चाहते हैं कि नेक्स्ट के साथ होना चाहते हैं, ठीक है जी। ये आपके ऊपर है कि आप पास्ट के साथ होना चाहते हैं कि नेक्स्ट के साथ होना चाहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है, जब आपकी मैरिज वाला पार्ट चल रहा होगा, आप आगे बढ़ रहे होंगे, उस वक्त पे आपके पास्ट आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। अगर आप पास्ट को चांस नहीं दे रहे हैं ना, या पास्ट के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, या पास्ट के साथ आप कुछ नहीं चाह रहे हैं, तो उनको ना कुछ शेयर भी मत करिएगा, कुछ भनक भी मत पड़ने दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना ये पागलपंती करते हैं, पास्ट को एज फ्रेंड रख लेते हैं एंड अपनी बातें शेयर करते रहते हैं। ये मत करना, क्योंकि ये खुश नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी सुन के, एंड इनकी नज़र ही लग जाएगी उल्टा आपको, ठीक है जी। टॉरियंस, फॉर टॉरस प्लीज। For Taurus, please. Blossoming abundance. Healer of the ages, temple path, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। माय स्वीट शुगर टॉरियंस बहुत स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही इन दिनों पावरफुल, पावर पैक नज़र आ रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। एंड आपको ना एक ब्लेसिंग मिलती हुई नज़र आ रही है, जिनको भी आप मानते हैं उनकी, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या गॉड, या जीसस जिनको भी आप मानते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ प्रोटेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है, कि वो एनर्जी ना आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो एनर्जी ना आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके एंसेस्टर्स या यूनिवर्स, एक एक शक्ति, आप उनको किसी भी नाम से बुला लीजिए, ठीक है जी, वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे ना आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उनको थैंकफुल होइएगा, ठीक है जी। उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिएगा, या जो भी आप करते हैं अपने धर्म के हिसाब से, वो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बैक में खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, आपका कोई फ़ायदा उठाकर नहीं जा सकता, क्योंकि आपके ईश्वर, वो परमपिता परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सी माय स्वीट शुगर टॉरियंस,
अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं पूजा पाठ वगैरह में, नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो भी पहले जो भी आपने किया है, जो भी आपने किया है, उसका भी ये रिज़ल्ट है कि ये आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन, मेरे माइंड में ना एक ही चीज़ आ रही है, एक ही वर्ड आ रहा है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, प्रोटेक्शन ईश्वर की तरफ से आपको मिल रही है कि यू आर प्रोटेक्टेड, टॉरियंस, यू आर प्रोटेक्टेड। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये हर तरीके की लग्जरी को शो कर रहा है, हर तरीके की सुख सुविधा को शो कर रहा है कि मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें, मतलब देखो, एक तो होता है बेसिक नीड्स, उसके अलावा भी जो भी है ना आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा, भौतिक सुखों को लेकर के, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वेडिंग वाला पार्ट नहीं, जो भौतिक सुख है ना उन सबको लेकर के, जैसे कि धन, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब जो होता है नॉर्मल, इवन इससे भी थोड़ा ऊपर उठ के, बेसिक से भी थोड़ा ऊपर उठ के आप जो चाह रहे हैं, लेट्स से आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, वो, या कोई भी आपकी डिज़ायर, आपकी विश, आपकी इच्छा है, ये वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। एंड उसके पूरे होने में भी ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हुए, बहुत बैक देते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, हीलर ऑफ द एजेस, इवन आई एम सेंसिंग के माय स्वीट शुगर टॉरियंस, के आपकी हीलिंग ना, ईश्वर खुद ही आपको हील करने में लगे हुए हैं। ईश्वर ना खुद ही आपको हील करने में लगे हुए हैं, आपको कुछ अलग से ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है ही नहीं। प्रभु आपके साथ ही नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पीछे ही खड़े हैं, कि आपके पीछे ही खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको हिम्मत भी दे रहे हैं, आपकी विशेज़ भी, डिज़ायर्स भी पूरी कर रहे हैं, जो भी जैसी भी है, एंड आपको हील भी कर रहे हैं, हील होने में आपकी मदद भी कर रहे हैं, हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको हील होने में। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, बहुत सुंदर चारों कार्ड पॉजिटिव निकल के आए हैं। इसमें नेगेटिव भी है, इस डेक में ना नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, वो नहीं आए हैं। चारों ही कार्ड पॉजिटिव निकल के आए हैं, चारों ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं आपके लिए टॉरियंस। अगर आप थोड़ा सा, वैसे मुझे नहीं लग रहा, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा कट गए हैं पूजा पाठ वगैरह से, जो भी आपके रिचुअल्स थे, जो भी प्रैक्टिसेस थी आप करते थे, उनसे अगर आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया है, अगर ब्रेक बिल्कुल कट कर दिया है, तो देखिए, थोड़ा ब्रेक लेना इज़ ओके, वो ठीक है, वो कभी-कभी लेना भी चाहिए। क्यों, वो कहते हैं ना, रोज़-रोज़ किसी के यहाँ जाओ तो फिर इज़्ज़त नहीं होती। पता ही नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना है ये, कि रोज़-रोज़ जाओ ना किसी के यहाँ तो इज़्ज़त नहीं होती। वो कहते हैं ना लोग कि अरे यार, वो तो कभी-कभार पूजा करता है, फिर भी उसकी सारी विशेज़ पूरी होती हैं। मैं रोज़ घंटी बजा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। रोज़-रोज़ किसी के द्वारे जाओगे ना, किसी के दर पे जाओगे तो इज़्ज़त कम हो जाएगी। आप रोज़-रोज़ भगवान के पास जाके खड़े हो जाओगे तो भगवान आपको हल्के में लेने पड़ेंगे। मैं मज़ाक कर रही हूँ। बट येस, कभी-कभी इन प्रैक्टिसेस से कभी-कभी ब्रेक लेना चाहिए, ताकि हम नई एनर्जी के साथ फिर से उन चीज़ों को करने लगें, ठीक है जी, एक बात। लेकिन अगर आपने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है, आपने कट ही कर दिया, आपने बंद ही कर दिया है, बहुत महीने हो गए हैं, आप जा ही नहीं रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये मत करिए, ये मत करिए, करना है आपको, ठीक है जी। अगर आपने बहुत, आपका ब्रेक बहुत लंबा हो गया है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लंबा तो नहीं चला गया आपका ब्रेक, आप जा ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं ईश्वर की तरफ, बात ही नहीं कर रहे हैं, थैंकफुल नहीं हो रहे हैं उनको, उनसे अपनी शेयर नहीं कर रहे हैं बातें, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, ये मत करिए, ये मत करिए, ठीक है जी। जो आप प्रैक्टिसेस करते थे, अगर बहुत लंबा ब्रेक हो गया है, मंथ्स में चला गया है, डेज़ में चला गया हो तो कोई बात नहीं, मंथ्स में चला गया है तो आपको फिर से शुरू करना है, फिर से शुरू करना है, ठीक है जी। ईश्वर की तरफ फिर से आपका रुझान होना चाहिए, जो भी प्रैक्टिसेस थी उनको फिर से करिए, ज़रूरी है। एंड ये आपकी विशेज़ को शो कर रहा है कि आपकी जो भी विशेज़ थी ना, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। टॉरियंस, आपकी विशेज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझसे करियर के लिए, रीडिंग के लिए कहा गया था, कब करियर में रीडिंग के लिए बोला तो था, मुझे याद आ रहा है कि मुझे करियर वाला पार्ट ऐड करना था। लेट्स सी, मुझे किसी ने बोला था करियर वाला पार्ट ऐड करना, तो मैं देख लेती हूँ थोड़े कार्ड उसके लिए। वर्क प्लेस पर ना आपका कुछ लव मैटर्स मुझे नज़र आ रहा है वर्क प्लेस पर, ठीक है जी। देखिए, बहुत सारी एनर्जी आ रही है मुझे इन कार्ड से, मैं वन बाय वन सारी देती हूँ आपको। एक तो वर्क प्लेस पर ही मुझे आपके
नैन मटक्का नज़र आ रहा है, वर्क प्लेस पर ही आपको कोई पसंद आ रहे हैं। आपकी जो डेटिंग चल रही है वो आपके वर्क प्लेस पर ही चल रही है। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, चलाइए, लेकिन अपने काम पर भी ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड सेविंग करिए भई, बहुत ज़्यादा मत उड़ाइए, सेविंग करिए, ठीक है जी? ध्यान रखिएगा, डेट कर रहे हो आप कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आपके काम पर इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, एक बात। दूसरा, आपकी वर्क प्लेस पर कोई ऐसे शख्स नज़र आ रहे हैं जो आप पर काफ़ी फ़िदा हैं, काफ़ी लट्टू हैं, ये आपको डेट करना चाहते हैं, ये आप पर काफ़ी ट्राई करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इनडायरेक्ट वे में आपको हिंट भी दे रहे होंगे, ठीक है जी? क्योंकि इनकी नज़र है आप पर, टॉरियंस, इनकी नज़र है आप पर। आपकी वर्क प्लेस पर हैं, आपके सीनियर हैं, आप पर काफ़ी नज़र रखी हुई है इन्होंने, ठीक है जी? एंड आपको इनडायरेक्ट वे में ये शो भी कर रहे हैं, लगातार, लगातार शो कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने इनको इग्नोर किया, इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएँगे, मतलब समझ रहे हो ना आप? आप हिसाब से चलिए, आप ना, वही बात है कि आप अपने काम पर फ़ोकस रहिए, आप अपने काम से मत हिलिए, आप अपने काम को अच्छे से करके देते रहिए, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। जब आपका काम टंच होगा ना, जब आपका काम सही होगा, वर्क प्लेस पे जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आप ठीक से निभाएँगे ना, ये आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएँगे, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएँगे, ठीक है जी? टॉरियंस, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बट है वर्क प्लेस पर ना, ये चीज़ ज़रूर हो रही है आपके साथ। एंड आपको ना सेविंग करने की ज़रूरत है, ये एनर्जी बहुत आ रही है कि आप सेविंग करिए। फाइनेंसेस को लेकर के ना, यहाँ ये एक एनर्जी आ रही है कि आप ना सेविंग करिए। आप कुछ पागलपंती कर रहे हैं, कुछ मूर्खता कर रहे हैं, सेविंग करिए, पैसे बचाइए, इस वक़्त ज़रूरत है। अपना हाथ रोक के चलिए, अपना हाथ रोक के चलिए, बहुत ज़्यादा मत खर्चिए टॉरियंस, बहुत ज़्यादा मत खर्चिए। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, सेविंग करने की, चाहे आप कितना भी अर्न करते हो, चाहे आप बहुत अच्छा क्यों ना अर्न करते हो, स्टिल सेविंग करने की ज़रूरत है, ठीक है जी, करिएगा। ये आपके आगे ना काम आने वाला है, कुछ मंथ्स में ये चीज़ आपके काम आएगी, तो आपको करनी है, ठीक है जी। एंड ऑफिस में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में, जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपना काम ठीक से करके रखिएगा कि कोई ना उंगली ना उठा पाए, आपको कोई पॉइंट ना कर पाए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिव हो रहे हो आप हैं टॉरियंस, आप नेगेटिव हो रहे हैं, अ टाइम फॉर हीलिंग। नेगेटिविटी से बाहर आइए टॉरियंस, आप नेगेटिव नहीं हो सकते। यू माइट बी डीलिंग विद स्कॉर्पियो, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो हो, वर्गो और कैंसर, ठीक है जी, अर्दी साइन, फायर साइन, ओके। रिलीज नेगेटिविटी, माई स्वीट शुगर टॉरियंस, अ पर्सनल इशू रिच इज़, कोई बात है जिसकी वजह से ना परेशान हो, एक्चुअल में कोई पर्सनल चीज़ है, पर्सनल बात है कुछ, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। कोई समस्या का समाधान आपको मिल नहीं रहा, कोई डायरेक्शन आपको मिल नहीं रही, समझ कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है जी। आपका वो इश्यू जो भी मैटर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैटर है आपका, क्लियरली क्या है उसके लिए मुझे क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा, फिर हो जाएगी वीडियो बहुत लंबी, वो मैं नहीं ले रही हूँ। लेकिन जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका कुछ ऐसा है जिसको आप सबसे शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बात ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, उसको ना आप सबसे शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, उस समस्या का हल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बस जब आप सोच रहे हैं, जब आप थिंक कर रहे हैं, जब भी आप सोच रहे हैं, जब भी आपके ज़हन में विचार आ रहे हैं ना उस बात को लेकर के, जो भी आपका पर्सनल मैटर है, आपको नेगेटिव नहीं होना उस पॉइंट पर, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप नेगेटिविटी जो आप सोचोगे ना, 1% नेगेटिव भी आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसे नहीं तो ये वैसे हो जाएगा, 1% भी आप नेगेटिव सोचोगे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी कमाल की है माय स्वीट शुगर टॉरियंस इन दिनों, कि आप जो भी नेगेटिव बोलेंगे, चाहे अपने बारे में चाहे किसी और के बारे में, वो हो जाएगा, ठीक है जी, वो हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है, कोई भी इश्यू है, नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है जी, आप ही के लिए है ये एनर्जी टॉरियंस, आप ही के लिए है, तो नेगेटिव नहीं होंगे आप। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। मुझे ना इस कार्ड से यही फील आ रही है कि आप ना टॉरियंस एक गलती कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, अब पता नहीं आप कहाँ दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना किसी को देने में लगे हुए हैं, चाहे आप पैसा दे रहे हो, कैसी कैसी भी कुछ भी हेल्प कर रहे हो,
बीट फाइनेंशियल, इमोशनल, चाहे आप किसी को कंधा ही दे रहे हो हैं, किसी का दुखड़ा ही सुन रहे हो, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, देने पे आपका कुछ ज़्यादा ही फ़ोकस है। अपने लिए आप कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं, अपने लिए समय भी नहीं निकाल रहे हैं, अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए भी नहीं निकाल रहे हैं, दूसरों के लिए लगे हुए हैं। रुक जाइए ज़रा, ब्रेक लीजिए, रुक जाओ, थांबा थांबा, थोड़ा ब्रेक लीजिए माय स्वीट शुगर टॉरियंस। अपने हाथ पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। मुझे आज इस रीडिंग से ये चीज़ बहुत आ रही है कि आप ना दे बहुत रहे हैं। अब चाहे वर्क प्लेस पर ओवर टाइम कर रहे हो, काम बहुत ज़्यादा करके दे रहे हैं, या अगेन किसी को कुछ चीज़ कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई इस चीज़ का ना बहुत फ़ायदा उठा रहा है टॉरियंस। रुकिए, अपना हाथ रोकिए, अपना हाथ रोकिए। दो थोड़ी देर के लिए शायद आप किसी को प्यार बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, है ना? चाहे ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार किसी को दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। रुक जाओ, रुको। इस पर थोड़ा-सा ब्रेक लगाइए। इस सप्लाई को थोड़ी देर के लिए रोकिए, ये जो देने वाली है। ब्रेक लीजिए, इतना मत लुटाइए। अपने लिए भी कुछ रखिए, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। इतना मत लुटाइए, अपने लिए भी रखिए थोड़ा बहुत। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, खुद से भी करिए। खुद को भी पैम्पर करिए, खुद को भी प्यार करिए। दुनिया को ही करते रहेंगे क्या? फिर मतलब इस बात को ऐसे समझिए, आप खुद को प्रायोरिटी बनाएँगे ना, तो दुनिया आपको प्रायोरिटी बनाएगी। ठीक है जी टॉरियंस, इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन आप दूसरों को प्रायोरिटी बना लोगे ना, फिर वो आपको एज़ ऑप्शन देखने वाले हैं, उनकी लाइफ़ में आप प्रायोरिटी नहीं होंगे, ठीक है जी? तो खुद को प्रायोरिटी बनाइए। ठीक है, किसी को कुछ देना, करना बुरी बात नहीं है, आप हैं ऐसे, आप दे देते हैं, कर देते हैं, आपका नेचर ऐसा है, जो भी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा मत दीजिए, बहुत ज़्यादा मत दीजिए, उस पर थोड़ा ब्रेक लगाइए, उस पर थोड़ी लगाम लगाइए, ठीक है जी टॉरियंस? क्योंकि मुझे यहाँ से यही एनर्जी आ रही है, आप बहुत दे रहे हैं। चाहे आप टाइम किसी को बहुत दे रहे हैं, ये गलती भी आप कर रहे होंगे कि आप किसी को टाइम बहुत दे रहे हैं। वो जो मैंने कहा था ना कि बार-बार एक ही गेट पर, एक ही दरवाज़े पर जाने से इज़्ज़त कम हो जाती है। मेबी आप किसी को टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आप किसी को टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप किसी के यहाँ विज़िट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये मत करिए। ज़्यादा समय आप किसी को दोगे ना टॉरियंस, आपकी इज़्ज़त कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। थोड़ा सेलेक्टिव हो जाइए, ईज़िली अवेलेबल मत होइए, ठीक है ना? ईज़िली सबकी रीच में मत आओ टॉरियंस। आप थोड़ी-सी अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ठीक है जी? मैं ये नहीं कह रही हूँ, हाँ, मुझे पता है टॉरियंस डाउन टू अर्थ होते हैं। उनमें घमंड या हवा में उड़ना ये सब चीज़ें ना होती नहीं है, वृषभ राशि वालों में ये होती नहीं है। बहुत ही अर्दी साइंस बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, चाहे किसी भी मुकाम पर पहुँच जाएँ। लेकिन रूट्स जो है ना बिल्कुल जुड़ी रहती हैं, उनको नहीं भूलते, अपनी जड़ों को नहीं भूलते हैं। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, मुझे पता है। लेकिन कभी-कभी आपके इस स्वभाव के चलते ना, इस नेचर के चलते, आप किसी को इतना दे देते हैं, इतनी अति कर देते हैं देने में। अगेन वो कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, आपका समय, आपका प्यार हो सकता है, ठीक है जी, आपका दुलार हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब आप इतना कर देते हैं ना सामने वाले के लिए, आपकी खुद की वैल्यू ज़ीरो होने लगती है, ज़ीरो होने लगती है। उनको ये एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, या इस चीज़ की सप्लाई इससे हमेशा होनी ही होनी है, या ये चीज़ ना इसके पास खूब है, भर-भर के है। तो वो भी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। लेट्स से आप टाइम किसी को बहुत दे रहे हो, तो सामने वाले बोले, अरे इसके पास तो वक़्त ही वक़्त है। ये जब देखो फ्री है, ये मेरे लिए जब देखो फ्री है, इसके पास बहुत वक़्त है। समझ रहे हो ना आप? तो वो कदर कम होने लगती है, वो वैल्यू कम होने लगती है। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर टॉरियंस एंड ब्रेक लेकर के ना अपनी हीलिंग करिए। ब्रेक लेके ना वो जो मैंने कहा था ना, वो थोड़ा, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे ब्रेक लें एंड अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। तो एक काम करिएगा, सबसे बेस्ट ब्रेक यही होगा कि आप ना किसी धार्मिक स्थल पर हो आइए, आपके नियर बाय जो भी हो ना, वहाँ बैठ के आइए, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आइए, वहाँ अपनी एनर्जी दे के आइए, ठीक है जी? एनर्जी एक्सचेंज करके आइए वहाँ से। जिन्हें भी आप मानते हैं उनके द्वार पर जाइए, मतलब समझ गए आप? लेट्स से आप पंजाबी हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ जाइए, गुरुद्वारे जाइए, ठीक है जी? या आप हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं, जाइए। क्रिश्चियन हैं, चर्च जाते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से देखिए, आप मस्जिद जाते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। आप जहाँ जाते हैं ना, जो भी आपके, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, भूल जाओ धर्म, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके यहाँ जाइए। हो सकता है आपको किसी एक मतलब कुछ जगह ऐसी होती हैं जो धर्म से नहीं जुड़ी होती, लेकिन बहुत ही डिवाइन होती हैं, बड़ी स्पिरिचुअल होती हैं, कुछ जगह ऐसी भी होती हैं। मेबी आपको वहाँ जाना अच्छा लगता हो, वहाँ जाके आप हील होके आइए। ऐसी किसी जगह पे ना विज़िट करके आइए, एनर्जी एक्सचेंज करके आइए, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी? एनर्जी एक्सचेंज करके आइए, वहाँ से आपको
वहाँ आपका कुछ जाएगा नहीं, जाएगा वहाँ जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी नेगेटिव एनर्जी जाएगी एंड वहाँ से ना आपको मिलेगा ही, अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी वहाँ से एक्सचेंज में, ठीक है जी? तो ये एनर्जी एक्सचेंज आप करके आइए, करिएगा, ठीक है जी? एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ये जो एडजस्टमेंट है ना माय स्वीट शुगर टॉरियंस, ये काम पर है, वर्क प्लेस पर है, फाइनेंसेस को लेकर के है कि कोई चाहेगा आपसे आप एडजस्ट कर लें, या तो आपको पे कम मिलेगा या आपसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है, बात तो खैर एक ही हो गई। बट यस, यहाँ पर ना टाइमिंग को लेकर के या आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है, या आपको एक से ज़्यादा काम देंगे ना, आपसे कहा जाएगा आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर ना कुछ एडजस्टमेंट होने वाली है आपके वर्क प्लेस पे, होगी, कुछ ना कुछ आप करने वाले हो या आपसे करने के लिए कहा जाएगा एंड ये वर्क प्लेस पर होगा। ये फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है, वर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी? एंड एक और चीज़, अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, आप एक से आपकी इनकम के ना एक से ज़्यादा सोर्स हैं अगर, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, तो वहाँ पर ना आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। आप एक तरफ तो अच्छे से फ़ोकस्ड हैं, दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं है। ये गलती मत करिए, ऐसा ना हो कि वहाँ से आपको नुकसान हो जाए, ठीक है जी? अगर एक से ज़्यादा सोर्स हैं आपके इनकम के, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। नहीं है तो ये वर्क प्लेस की एनर्जी है, वर्क प्लेस पर आपसे कहा जाएगा किसी तरीके की एडजस्टमेंट के लिए एंड आप करने वाले भी हैं। देखो, जायज़ हो तो करना, अगर जायज़ हो ना तो करिएगा, ठीक है जी? जायज़ हो तो करिएगा, लेकिन अगर किसी भी लिहाज से आपको लगता है कि नहीं ये गलत है एंड आप बेटर डिज़र्व करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए एडजस्ट, मतलब आप मूल्यांकन करिएगा। एडजस्टमेंट करने से पहले ना बिल्कुल कैलकुलेटिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी? अगेन मैं वही कहूँगी, खुद को प्रायोरिटी रखना है एंड ये सीधेपन में यस यस हाँ 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 करने की आदत के चक्कर में आपको फंसना नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है जी? क्योंकि टॉरियंस आपकी आदत है, आप मना नहीं कर पाते हैं, आप हाँ 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 कर देते हैं। तो थोड़ा सा बोल्ड होकर के ना बोलना भी सीखिए कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है जी? तो ये एडजस्टमेंट जो है ये वर्क प्लेस पर है, ये फाइनेंसेस से जुड़ी है, लेकिन आपको खुद को ध्यान में रखना है। आप लॉस में तो नहीं हैं, आपको नुकसान तो नहीं है, आप कर सकते हैं अगर, तो ही करिएगा, ठीक है जी? कैलकुलेटिव हो जाइएगा बिल्कुल, मैं साफ कह रही हूँ, कैलकुलेटिव हो जाइएगा। कोई नाराज़ हो जाए इस चक्कर में, मतलब किसी को सिर्फ़ खुश करने के लिए कि लेट्स से किसी ने बहुत प्यार से फ्रेंडली उसमें आपसे अच्छे रिलेशन बना करके, फ्रेंड वाले रिलेशन बना करके एंड देन आपका लाभ उठाया जा रहा है एंड आप बस ठीक है यार, दोस्त है, फ्रेंड है, कोई बात नहीं, चलता है, चल कोई बात नहीं, कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है जी? ये नहीं करना है। यारी दोस्ती में आप अपना पागल मत बनवाइए, ठीक है जी? टॉरियंस है कुछ एडजस्टमेंट जो आपसे करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आपको अपने विवेक से काम लेना है, अपनी बुद्धि से काम लेना है। चीज़ें ज़रूरी हैं, नहीं हैं करनी, उसको कैलकुलेट करना है, तब कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है जी? ये नहीं किसी ने कुछ कहा है ना आपने फटाक से मान लिया, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर टॉरियंस प्लीज़, फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस प्लीज़। आप लोगों को उधर ठंड पड़ने लगी टॉरियंस? वाओ! बहुत टाइम बाद निकल के आया बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी लाइफ में ना बहुत बड़े चेंज आ रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, माई स्वीट शुगर टॉरियंस, विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही मंथ्स में ना टॉरियंस आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है आने वाले कुछ ही मंथ्स में। मुझे 3 to 4 मंथ्स की एनर्जी आ रही है कि 3 से 4 महीने में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आएंगे, बहुत बड़े चेंज आएंगे एंड ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये चेंजेस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हैं। आप खुश ही होने वाले हैं इन चेंजेस से, मतलब आपकी लाइफ और बेटर होने वाली है। इवन आप कुछ चाह रहे थे, अगेन वही है जो पहले आई थी ना एनर्जी, कि आप कुछ चाह रहे थे, आप कुछ मांग रहे थे, वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है।
इवन आपको खुद को ट्रस्ट नहीं होगा माय स्वीट शुगर टॉरियंस, लेकिन आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, जिन्हें मानते हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए। ये यहाँ से ना आप आगे आपके मतलब ईश्वर के थ्रू ये आपके विश्वास की डिमांड है कि भाई ट्रस्ट कीजिए, विश्वास करिए। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो चीज़ें होंगी नहीं, इस बात को समझिएगा। मतलब आपका ट्रस्ट करना, आपका विश्वास करना, आपका भरोसा करना नितांत ही आवश्यक है। समझ गए आप टॉरियंस? बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, जिन्हें मानते हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए। मन में डाउट नहीं लाने हैं, आया था ना रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी नहीं लानी है। नहीं लानी है का मतलब है कि नेगेटिव वे में सोचना नहीं है। कैसे आएगी नेगेटिविटी? आपकी सोच से आएगी। अगर आप नेगेटिव वे में सोचेंगे ना तो आएगी। उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है जी? नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। एंड इस प्रोसेस पर, ईश्वर पर, अपने आप पर, अपने काम पर, अपने भाग्य पर थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा भरोसा रखिए। मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपने फेस करी हैं। मैं मानती हूँ कि आपने मतलब जीवन में ऐसे-ऐसे उतार-चढ़ाव देख लिए हैं कि मतलब कोई और होता तो पता नहीं उसकी क्या ही हालत होती। आई अंडरस्टैंड कि आपने बहुत कुछ झेला है, देखा है, काफ़ी कुछ लाइफ ने बहुत कम समय में आपको ना बहुत दिखा दिया है। इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, वो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि एक कभी-कभी इंसान का भरोसा ना डगमगाने लगता है। हमें खुद ही फिर विश्वास नहीं होता आगे आने वाले भविष्य पर, आगे कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं, मैंने इतना कुछ देखा है, पीछे इतना कुछ झेला है, मेरे साथ क्या ही, अब क्या ईश्वर मेरे साथ कुछ अच्छा भी करेंगे या नहीं? ये चीज़ें, ये डाउट कभी-कभी मन में आते हैं। आई अंडरस्टैंड, जब हम बुरा वक़्त देखते हैं, हम बुरे दौर से गुज़र के आते हैं, जब हमें बिल्कुल यू नो प्रेस किया जाता है, बिल्कुल ऐसी-ऐसी स्थिति से हम निकल के आते हैं कि इमेजिन भी नहीं की जा सकती। तो मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी हालत, आपकी आपकी मनोदशा मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। ऐसे में किसी भी आपका ही क्या, किसी भी साधारण मनुष्य का ना विश्वास डगमगा जाए। इवन आप तो फिर भी देखिए बिल्कुल ठीक हैं, सही चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। आपकी जगह कोई और हो तो वो कोई गलत रास्ता भी पकड़ ले। जैसी-जैसी चीज़ें आपने झेली हैं। लोग होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरों का बुरा सोचने लगते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे सोचने लगते हैं कि अब मैं बदला लूँगा या बदला लूँगी। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा कुछ करते भी नहीं हैं, आई नो। इसीलिए भी ईश्वर आपके साथ है, इसलिए भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है ईश्वर से, जिन्हें आप मानते हैं उनसे, आपके एंसेस्टर से। उसका कारण ये भी है कि आपका अच्छा स्वभाव, जैसे आप हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको ट्रस्ट भी करना है। एक विश्वास रखिए। ओवरऑल एनर्जी ये है कि भरोसा कीजिए, विश्वास करिए। आने वाला समय अच्छा है। 3 से 4 मंथ में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। मैं बता रही हूँ पॉजिटिव चेंज होंगे। बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। ये मत करना शुरू कर देना, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, नहीं मेरे, जहाँ आपने ना नहीं करना शुरू किया ना, वो सब ना नहीं ना वो यूनिवर्स में छोड़ दोगे आप। एंड वो सब ना नहीं ही हो जाएगा, वो सब कैंसल ही हो जाएगा। ठीक है जी? ये ना, नहीं, नो ऐसे-ऐसे शब्दों का अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना कि नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा तो प्रमोशन नहीं होगा, देखो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जिस सेंटेंस का अंत आप ना पे कर दोगे ना, वो काम नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा। लेट्स से आप बोल दो मेरी जॉब नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी। शब्दों में ना बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है, ठीक है जी? इनको ना ऐसे ही कुछ भी अपने लिए नेगेटिव मत यूज़ किया करो। मैं बार-बार कहती हूँ इस चीज़ को। पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव ही बोलिए कि होगा, ये चीज़ होगी, हाँ, ये चीज़ भी होगी, हाँ, मेरी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंजेस भी होंगे एंड 3 से 4 महीने में ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जिनसे मैं भी बहुत खुश होने वाला हूँ या खुश होने वाली हूँ। ना, नहीं, नो आप नहीं निकालेंगे अपने मुँह से, ठीक है जी? ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, नेगेटिव वे में कुछ भी नहीं बोलेंगे आप अपने लिए, अन्यथा चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मैं कितना ज़ोर दूँ इस पे, चीज़ें नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है जी? क्योंकि शब्द जब निकलते हैं ना, कोई किसी को गाली देता है ना, जब वो निकलती है उनकी ज़ुबान से, वो वातावरण में घूमती रहती है और एक दिन पलट के वो उन्हीं को लगती है। ऑलवेज़ रिमेंबर, दुआ देते हैं ना हम किसी को, वातावरण में घूमती है, ठीक है जी? हमने छोड़ दिया शब्द को हमने, एंड वो घूमते-घूमते कभी न कभी वापस आकर हम ही लगते हैं। सेम गोज़ विद बद्दुआ, किसी को बद्दुआ देते हैं ना हम, वो फिर वातावरण में ना वो घूमते रहते हैं, वो शब्द घूमते रहते हैं, वो फिर वो एक दिन हम ही आके लगते हैं वापस। ना नहीं बोलना किसी भी चीज़ के लिए। रिसीवर बनिए, रिसीवर बनिए। यूनिवर्स देने को तैयार है, ईश्वर देने को तैयार है, वो परम शक्ति, परम सत्ता, वो क्या नहीं कर सकते, वो क्या नहीं दे सकते, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बट रिसीवर बनिए, ठीक है जी? लेने योग्य बनिए, पात्र बनिए, ठीक है जी? माय स्वीट शुगर टॉरियंस।
नेगेटिव नहीं होना है। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की आपको ज़रूरत है। जो भी पूजा वूजा करते हो ना आप, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, या कुछ भी करते हैं, कुछ भी आप करते हो ना रिचुअल, जो भी आप करते होंगे, आई डोंट नो आप क्या बोलते होंगे, आप कुछ भी करते हो, उस प्रोसेस के दौरान ना आप 2 मिनट का मेडिटेशन और ऐड कर लीजिए उसी में। 2 मिनट का, देखो कितने 2 मिनट होते ही क्या है, क्या होते हैं 2 मिनट, कुछ भी नहीं होते। 2 मिनट का प्रोसेस आप ऐड कर लीजिए, ठीक है जी। किसका, मेडिटेशन का। फिर आगे आपको अच्छा लगे ना उसको बढ़ा देना, लेकिन आप 2 मिनट से शुरू करिए। जो भी आप करते होंगे ना, जब भी आप बैठते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप करते हो, मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ भी आप करते होंगे मुझे नहीं पता, उसमें मेडिटेशन वाला पार्ट ऐड कर लीजिए 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत सी चीज़ों के आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। बहुत जो उलझने होती रहती है ना आपके दिमाग में, समझ नहीं आ रहा किधर जाऊँ, क्या करूँ, वो आपको खुद ही पता चलना शुरू शुरू हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन, ईश्वर आपको ना आपकी मेडिटेशन के थ्रू आंसर करना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हम किन से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर रहे होते हैं हम, ऊपर जो इस सृष्टि को चला रहा है ना, जिसके नियम से सब कुछ चल रहा है, जिसके नियम से पृथ्वी घूम रही है, जिसके नियम से चीज़ें हो रही हैं, जिसके नियम से पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनसे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे होते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो वो हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं, वो हमें आंसर करते हैं कि हाँ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सही डिसीजन ले पाते हैं हम। करिएगा, मज़ा आएगा, करके देखना, मज़ा आएगा, मैं तो बता रही हूँ, मज़ा आएगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर थॉरियंस प्लीज़। हाँ जी, पिछले महीने मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, तो येस आपकी रीडिंग्स ना लेट हुई हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। इस महीने ऐसा नहीं होगा, आई विल मेक श्योर। एंड वो मुझे करियर के लिए बोली थी अलग से, मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगी, ठीक है जी, करियर के लिए बनाऊँगी। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर टॉरस प्लीज़, एरीज टू पाइसेस टॉरस प्लीज़। एरीज टॉरियंस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात, ये ना आपके ऑरा से बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ये आपको स्टार लाइक एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, और आपको तो नेम फेम मिल रहा है, आपको लोग जान रहे हैं, आप तो फेमस होते जा रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, आप ग्रो करते जा रहे हो डे बाय डे, डे बाय डे। उस चीज़ को देख करके ये बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े पछतावे वाली एनर्जी है कि आप हाथ से निकल गए। बहुत अच्छा चांस, बहुत अच्छा शख्स मेरे हाथ से निकल गया है, ठीक है जी। आपको वॉच कर रहे हैं, यस आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन एक मूविंग एनर्जी है कि आपकी तरफ आएंगे, आपको जेस्चर मिल सकता है इनसे। एंड ये बहुत ज़्यादा मीटिंग वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको मीट करेंगे, मिलने आएंगे, या ना आपको मिलने आएंगे, मुलाकात होगी, आपकी मुलाकात होगी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको जाने तो नहीं देना चाहते। एंड ये आपके ना वो जो केयरिंग वाली आपका नेचर है ना, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप बहुत काम हैं, बहुत कंट्रोल्ड हैं, बहुत ही सूदिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, स्वीट हैं। उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। एंड यस, इनको पछतावा हो रहा है कि आप हाथ से निकल गए, चीज़ें बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये ना ये आपकी तरफ आएंगे, एंड मिलने वाली एनर्जी है, आएंगे, ये मिलने आएंगे। टॉरेंस, अगर आप किसी टॉरस के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, यस दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही प्यार भरी एनर्जी है इनकी आपके लिए। अच्छा, अच्छे वाला लव है, प्यार भी वैसा नहीं है कोई लस्ट बेस्ड, नो। अच्छा लव, सात्विक प्यार नज़र आ रहा है इनका, ठीक है जी। बहुत देखते भी हैं आपको, बहुत निहारते हैं, देख करके इम्प्रेस भी बहुत होते हैं। आपके वर्क से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, काम आप बहुत अच्छा करते हैं, इनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है। एंड ये ना आपके लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ना आपके लिए लड़ेंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए कोशिशें तमाम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, तो ये ना एफर्ट पूरे डालते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बात। दूसरा, इनकी तरफ है कोई जो ना इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग पलटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लड़ेंगे, ये शख्स आपके लिए स्टैंड लेंगे, एंड ये कोशिश करेंगे चीज़ें ना वर्कआउट करें। पॉजिटिव एनर्जी इनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये आपके लिए बहुत कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंड ये ना आपसे जुड़े रहेंगे, किसी ना किसी बहाने ना ये आपसे जुड़े रहेंगे। जैम, अगर आप किसी जैम के साथ डील कर रहे हैं टॉरियंस, जैम परेशान नज़र आ रहे हैं, जैम इज़ नॉट हैप्पी, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, जिनसे इनको बड़ी परेशानी हो रही है। ये परेशान एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आएंगे, इनकी भी विजिटिंग वाली एनर्जी है, आपसे मिलेंगे, मिलने आएंगे,
जेस्चर इनकी तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा। इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। अगर आपको लग रहा है इन्होंने मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़ दिया, नो, नहीं, इन्होंने नहीं किया है। बट इनकी लाइफ में ना और कुछ परेशानी है। आपके अलावा ना इनके जीवन में और कुछ चल रहा है, कुछ बहुत ही जो इनको बहुत परेशान कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में। इवन लोग भी इनको ना धोखेबाज ही मिल रहे हैं। यस, ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं ना, आप वजह नहीं हो, परेशानी की वजह आप नहीं हो। ये किसी और वजह से परेशान है, बट ये आपसे मिलेंगे। आपके लिए एनर्जीज अच्छी हैं इनकी। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। कैंसर इज इन लव विद यू। कैंसर आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं, शो करेंगे भी नहीं। एंड इनकी तरफ एक मेल फिगर है जो इस रिश्ते को ना अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। इनके सामने और ज़्यादा ऑप्शन रखे जा रहे हैं। कितने भी ऑप्शन रख दो, बट स्टिल ये आप पर स्टक हैं, आप पर रटके हुए हैं एंड मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये आपको देख सकते हैं। इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। कप्स की एनर्जी बहुत है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत रोमांटिक भी हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना, आपको मिस बहुत कर रहे हैं कैंसर वाले, बहुत ज़्यादा। शो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाले आपको, बट कर रहे हैं। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज़ कन्फ्यूज्ड। लियो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं। लव इज़ देयर, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार है इनके मन में आपके लिए। लव इज़ देयर, अच्छा एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, दूसरों के सिखाए में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दो लोग हैं इनकी तरफ जो इनको सिखा रहे हैं, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, बहुत पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं एंड उनकी बातों में आते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, आपके लियो पार्टनर जो हैं दूसरों की बातों में आ रहे हैं, कान के बहुत कच्चे नज़र आ रहे हैं कि इनको जिसने जो कह दिया उसकी मान लेंगे। तो येस, ये किसी और की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि इनके कान कंटिन्यूअसली भरे जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड एक फीमेल फिगर है इनकी तरफ जो एल्डर हैं, मेल भी हैं बट फीमेल कुछ ज़्यादा ही मतलब इनको इन पर ज़्यादा चल रही है इनकी, ठीक है जी। मतलब मेल फीमेल बोथ दोनों हैं, दोनों जेंडर हैं इनकी तरफ जो इनको सिखा रहे हैं, पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी तरफ आते आते रुक जा रहे हैं, आपको जेस्चर देते देते रुक जा रहे हैं, ठीक है जी। बट लव इज़ देयर, सी क्वीन ऑफ कप्स, लव इज़ देयर, प्यार है इनके मन में, आपके लिए प्यार है। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनको पता है कि आपके साथ लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये दूसरों के सिखाए में चल रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये दूसरों के कंट्रोल में बहुत हैं इस वक्त। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो इज़ इन लव विद यू। वर्गो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार में है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं, है भी बहुत। आप इनको बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत इंप्रेस हैं, आपसे बहुत इंप्रेस हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको। लेकिन इनकी मदर या मदर फिगर हैं या एल्डर सिस्टर हैं जो इस रिश्ते के बिल्कुल ही खिलाफ है एंड इनके लिए उनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट ना, ये हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ये हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, ये ना हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। दूर से आपको देख रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन ये जो फीमेल फिगर है इनको रोक रही हैं, इनके रोकने से ये रुक जा रहे हैं। इतने पागल है ना कि ये हिम्मत ही नहीं दिखा रहे हैं। आप इनको बहुत हिम्मत वाले नज़र आ रहे हो, इनको पता है कि आप तो एक मतलब आप सांड है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप सांड वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनके खुद के अंदर ना वो हिम्मत नहीं आ पा रही है जो आपके अंदर है। प्यार बाकी बहुत करते हैं आपसे। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, लिब्रा को आपसे प्रेम तो है, खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लिब्रा नहीं चाह रहे कि आप चले जाओ इनकी लाइफ से, नो, बहुत ज़्यादा डर है इनके मन में आपको खोने का, बिल्कुल घबराई घबराई सी एनर्जी है। लेकिन इनको ये भी पता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ये ना धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनको आने नहीं देंगे लाइफ में, आप इनको चांस नहीं देंगे। तो ये बड़ा ही मुंह लटका के डिसअपॉइंट होकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जा रहे हैं लेकिन बहुत अनमने मन से, कि जाना नहीं चाहते हैं लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि प्यार तो है। किंग ऑफ कप्स, सी प्रेम है इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा है, खोने से भी बहुत ज़्यादा ये डर रहे हैं आपको, लेकिन बहुत हैंग सिचुएशन में है कि आप इनको ये मैसेज जा रहा है क्लियरली कि आप इनको जेस्चर नहीं देने वाले हैं या आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, इनके लिए ओपन अप नहीं होंगे। तो ये वॉक अवे कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना मन बना रहे हैं कि ठीक है मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, जब आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो, ठीक है जी। एंड खुशी से नहीं जा रहे हैं, बहुत मुंह लटका के, बहुत उदास होके कि जाना पड़ रहा है, जाना नहीं चाहता है, जानी नहीं चाहती, जाना पड़ रहा है। एंड आप इनसे ना काफ़ी डिसअपॉइंट है, आप इनसे बहुत नाराज़ हैं। अगर ये जा भी रहे होंगे तो आप इनको रोकने वाले भी नहीं हैं, नो, आप इनको मनाने वाले भी नहीं हैं। आप ये बोलोगे उल्टा जाओ भाड़ में, जल्दी जाओ, मतलब आपकी तरफ से ये एनर्जी है इनके लिए। स्कॉर्पियो,
अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज कंफ्यूज, स्कॉर्पियो सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, स्कॉर्पियो सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ, जैसा होना चाहिए ना स्पाउस को, ये उस एनर्जी में आपको देख रहे हैं। मैनेजेबल हैं, सेविंग करते हैं, अर्न भी करते हैं, घर संभालना आता है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, आप मन से बहुत अच्छे हैं, इनको हर चीज़ ना आपके आपके अंदर भारी है, एंड बहुत ही परफेक्ट मैरिज मटेरियल आपको देख रहे हैं। लेकिन ये बड़े कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि दो लोग हैं इनकी तरफ जो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। तो ये ना उन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सही तो नहीं कह रहे, मेरे रिलेटिव मेरे घर वाले सही तो नहीं कह रहे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। कोई डिसीजन इसलिए ले नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चैन से सो तो नहीं पा रहे हैं, नो, क्योंकि इनको सिखाया बहुत जा रहा है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं दूसरों की बातों में आके। मैरिज की एनर्जी है, पसंद बहुत करते हैं लेकिन खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सैज, अगर सैज है ना, हाँ, अगर आप किसी सैज के साथ, धनु ही तो है, हाँ, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, धनु आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। धनु इस रिश्ते को चलाना भी चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं सैजीज, ठीक है जी। लेकिन इनको ना किसी का डर है, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। एक तो इस रिश्ते को खोने का डर है, एंड कोई और भी है, समाज का डर कह लीजिए या परिवार का डर कह लीजिए, किसी का डर इनके मन में बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं, बट आपको पसंद बहुत करते हैं, जाने भी नहीं दे रहे हैं, जाने देंगे भी नहीं, रोक के रखेंगे, फ्रेंडली रिश्ते आपसे रखेंगे, प्यार में कुछ हो नहीं पाया तो ये दोस्ताना व्यवहार तो आपसे ज़रूर रखने वाले हैं, एंड गेट टुगेदर, मिलना जुलना, ये सभी आपके साथ चाहेंगे, होता रहे, ये सब ये आपके साथ चाहेंगे। लेकिन किसी का डर है इनके मन में, इस रिश्ते को चलाने से ना किसी से ये डर रहे हैं। कोई है जो इनको लग रहा है मैं मना नहीं पाऊंगा, इनका अप्रूवल नहीं मिल पाएगा या मना नहीं पाऊंगी। पसंद बहुत कर रहे हैं, अट्रैक्ट फुल्ली हैं आपकी तरफ, फुल्ली अट्रैक्ट है, इनको पता है आपसे बेटर, आपसे बेस्ट इनकी लाइफ में आने वाला नहीं है। दिस पर्सन नोज दैट वेरी वेल, बट स्टिल किसी का डर है इनके मन में, एंड ये ना कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कैप, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं कैप को, मकर के साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत ख़राब एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एंड कैप यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिलेशन में, एंड एक अंत होता हुआ नज़र आ रहा है इस रिश्ते का, बट स्टिल कैप्रिकॉन वॉन्ट्स के यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट हो, एक नई स्टार्ट हो। वो बिल्कुल इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है जी। हो रहा है या हो गया है तो स्टिल वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एंड काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है जी। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये सिचुएशन ख़राब हो रही है आप दोनों के बीच की, बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड। एक तरीके की ब्लॉकेज है यहाँ पर, या तो आपने इनको ब्लॉक किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, नहीं किया है तो ये ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है जी। बट मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये इस रिलेशन को, आपको, ठीक है जी, एंड एक फ्रेश स्टार्ट ये चाह रहे हैं। कुंभ, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास पर्सन है, ये वो रिश्ता है जो बिल्कुल टूट गया, फूट गया, तहस नहस हो गया, एंड ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कुंभ वाले आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, सब कुछ बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी आपसे इनको मिला है हर उस चीज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ आने वाली एनर्जी है, आएंगे भी, ये आएंगे, ये रुकने वाले नहीं है, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ठीक है जी। क्योंकि ये पैशनेट हो रहे हैं, एंड अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपसे, ना अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं। ये आपकी अपीयरेंस से, आपकी लुक से, आपके जैसे भी आप हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। बट मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक सही समय का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता बहुत ख़राब तरीके से टूटा है, तो ये सही समय का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ट्रैक पर आ जाएँ। ये चाहते हैं रिश्ता फिर से हो, फिर से बने, एंड ट्रैक पर आ जाए, ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते आपको जाने देना। पाइसिस, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस का दिल टूट रहा है यहाँ पर, पाइसिस की लाइफ में बड़े झमेले पचड़े चल रहे हैं, पाइसिस की कहीं लड़ाई भी हो रही है, पाइसिस की कहीं पर कहा सुनी भी हो रही है, पाइसिस के ना झगड़े चल रहे हैं कहीं पर, ठीक है जी। एंड पाइसिस आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हैं, पाइसिस आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन पाइसिस का दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, यस। इनकी तरफ ना फीमेल फिगर है, एंड बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, ये कोशिश बहुत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, आपको भी नहीं जाने देना चाहते हैं, आपके वर्क, आपके फाइनेंसेस से बहुत अट्रैक्ट हैं, किसी ना किसी बहाने से आपसे कनेक्ट करने के इच्छुक हैं, करेंगे भी किसी ना किसी बहाने से ना आपसे कनेक्ट भी करके रखेंगे। लेकिन इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, एंड ये आपसे रिलेटेड नहीं है, इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, एंड ये कहीं और चल रहे हैं, इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी ना किसी से, ठीक है जी। तो ये परेशान है किसी और वजह से, रीज़न आप नहीं है, कोई और है, ठीक है जी। आपकी तरफ तो अट्रैक्ट है, आपको तो बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको तो नहीं जाने देना चाहते, लेकिन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है जी।
दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर टॉनियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई नो आपकी रीडिंग लेट हुई है, बट इस मंथ मैं ऐसा नहीं करूँगी। इस महीने मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि टाइम से आपको रीडिंग्स मिले, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।